युगराल को देख रही थी। वो दोनों उसकी ओर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी उन्हें देखते हुए उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि यहाँ दो शक्ति सम्राटों से मुकाबला करना होगा तो मैं बहुत पहले ही ये कदम उठा लेती। वैसे सच कहूं तो मोहार दल के जो खुफिया तरीके हैं वो इतने भी मुश्किल नहीं जितना मुझे लगा था, बल्कि उस तरीके को तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीख ही लिया है, लेकिन इसके बावजूद मेरी मेहनत काफी ज्यादा हो गई। वहीं उस लड़की की बात सुनकर हॉल में मौजूद मिस्तार के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये हैरानी इस बात की थी कि जिस खुफिया तकनीक का मोहार दल को इतना गुरूर था, उसे एक लड़की चोरी छुपे सीख चुकी थी और किसी को इस बारे में खबर तक नहीं लगी। इस बात से मोहार दल के वो ताकतवर लोग जो इस राज के बारे में जानते थे, वो उस लड़की से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी आगे आकर उससे कुछ कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी ने देखा था कि उसने काले कपड़ों वाले शक्ति सम्राट को कैसे कैद कर लिया था, और इसलिए वो लोग सिर्फ चेहरे पर गुस्सा लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। इतने में हवा में उड़ते हुए ध्रुव ने उस हरे रंग की लड़की को देखकर उससे सवाल किया, तुम कौन हो और तुम बेला को अगवा करने की कोशिश क्यों कर रही हो? इस पर उस लड़की ने तुरंत बेला की तरफ देखते हुए ध्रुव को जवाब दिया, अच्छा तो इस नन्ही परी का नाम बेला है, काफी अच्छा नाम है इसका। इतना कहकर उसने बेला की बंद आंखों को अपनी उंगली से खोलते हुए उसमें झांक कर 3 नाग फूलों को देखा, जिसके बाद उसने खुश होते हुए कहा, तो इस लड़की के पास सच में करिश्माई नाग फूल वाली आंखें हैं, इसका मतलब बाजा ने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन उस लड़की को इस तरह बेला की आंखों को खोलते देख अचानक से ध्रुव काफी घबरा गया, और अब उसे भी समझ आ गया था कि वो हरे रंग की लड़की बेला की करिश्माई नाग फूल वाली आंखों की तलाश में थी। वैसे तो वो लड़की सबके सामने आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद आचार्य विदुर अभी भी बिल्कुल चुप थे। इसकी वजह यह थी कि उन्हें डर था कि अगर वो ध्रुव से बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद इस लड़की को विदुर के बारे में पता चल जाएगा, और इस बात को ध्रुव भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। इसलिए उसने भी आचार्य विदुर से उस लड़की के बारे में फिलहाल कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। इतने में अचानक उस हरे रंग की लड़की ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ, जब तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। तुम ही बताओ, क्या हम पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? ये पूछते हुए उस लड़की की आंखों में ध्रुव का जवाब जानने की इच्छा साफ छलक रही थी, लेकिन ध्रुव ने तो उस लड़की को जवाब देते हुए हल्के गुस्से में कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे याद नहीं, और सच कहूं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जो हो, प्लीज बेला को मुझे वापस सौंप दो, नहीं तो मेरे दोस्त और मुझे तुम पर जोर जबरदस्ती आजमानी पड़ेगी। इस पर उस लड़की ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, 2 मर्द एक बेचारी लड़की पर जोर आजमाएंगे? बाप रे, मैं तो बहुत डर गई। ये लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें इसे सौंप दूं ये नामुमकिन है। फिर चाहे तुम्हें जो करना है करो। वैसे मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम दोनों शक्ति सम्राट हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे रोकना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। वही उस लड़की की बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत अपने शरीर से सफेद रोशनी निकालना शुरू किया, जिसके बाद उसने एक बार फिर उस लड़की से कहा, जल्दी करो नहीं तो मुझे तुम पर हमला करना पड़ेगा। ये कहते वक्त ध्रुव की सफेद रोशनी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उस हॉल की गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर ध्रुव ने तेजी से उस लड़की की ओर जाना शुरू किया, लेकिन सिर्फ ध्रुव ही नहीं बल्कि उसके पास खड़ा युगराल भी बिजली की रफ्तार से सील बनाने लगा। उसके ऐसा करते युगराल के ठीक सामने ढेर सारी ठंडी हवा इकट्ठा होने लगी, जो देखते ही देखते 10 से भी ज्यादा नुकीली सुइयों में बदल गई। फिर युगराल ने अपने हाथ के इशारे से सारी नुकीली सुइयों से उस लड़की पर हमला किया, और वो सारी सुइयां सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि उस लड़की के चारों तरफ छोड़ दी गईं, ताकि वो लड़की इस हमले से बच ना पाए। दूसरी ओर ध्रुव जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने अपनी सफेद रोशनी से भरी मुट्ठी से उस लड़की पर एक जोर का वार किया। वहीं दोनों तरफ से अपने ऊपर हमला होते देख वो लड़की एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर उसने तेजी से अपना पैर पटका, जिससे जमीन से एक बड़ी सी लकड़ी की दीवार अचानक से ऊपर आ गई। इसके साथ ही उस लड़की ने अपना हाथ लहराते हुए अपनी शक्तियों से 5 हरे रंग के कांटे बनाकर उसे अपने शरीर के चारों तरफ तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। और फिर जैसे युगराल की बनाई नकली सुइयां आकर इस लड़की के हरे कांटों से टकराईं तो वो टूट कर बिखर गईं। लेकिन ध्रुव के सामने जो लकड़ी की दीवार आई थी उसे ध्रुव ने तोड़ दिया था, जिसके बाद वो लड़की के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। और तभी अचानक उस लड़की ने एक झटके में छत तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। इस वजह से ध्रुव का हमला उस पर जाती लड़की के कंधे से टकराया, जिससे एक तेज आवाज उस हॉल में गूंज उठी। लेकिन ध्रुव अपने इस हमले से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस चीज पर उसने हमला किया था वो कोई इंसानी शरीर नहीं बल्कि किसी सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जैसा था। वहीं ध्रुव के इस हमले से वो हरे रंग की लड़की बिल्कुल खुश नहीं थी, और इसलिए उसने गुस्से भरी आवाज में हरी शक्तियों से ध्रुव पर हमला करते हुए कहा, ओहान साम्राज्य के लोग तो बड़े ही बदतमीज निकले।
मेहमानों पर ही हमला कर रहे हैं। बताओ तो। चलो कोई बात नहीं, वुहान साम्राज्य के लोगों, हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। इतने में ध्रुव ने देखा कि उस लड़की की हरे रंग की शक्ति तेजी से उसी की ओर बढ़ रही थी और तभी उसने अपने हाथों में सफेद रोशनी लाते हुए उस हरे रंग की शक्ति के हमले से बचने की कोशिश की। वैसे तो सफेद रोशनी की मदद से ध्रुव को जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन हरी शक्ति की ताकत की वजह से वो पीछे होने लगा। और फिर जैसे ही उस हरे रंग की लड़की ने ध्रुव को पीछे हटते हुए देखा तो उसने तुरंत हॉल की छत की तरफ बढ़ते हुए दोनों शक्ति सम्राटों से कहा, ये जगह वुहान साम्राज्य के दायरे में आती है, इसलिए मैं यहाँ तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहती। और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को खत्म करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम लोग भी इतने ताकतवर नहीं हो जो मुझे भागने से रोक पाओ। ये कहते हुए अचानक उस लड़की के शरीर से ढेर सारी हरे रंग की शक्तियां बाहर निकलते हुए छत को तोड़ने में कामयाब रहीं। हरे रंग की शक्तियों की वजह से उस छत में एक बड़ा सा छेद हो गया, जिसमें से उस लड़की ने बाहर जाते हुए कहा, चलो अलविदा दोस्तों, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस लड़की को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और हाँ, मैं मुहार दल के बेकार तरीकों जैसा कोई तरीका भी नहीं अपनाऊंगी। इतने में अचानक उस लड़की की पीठ पर हरे रंग की शक्तियों से बने पंख आ गए, जिसकी मदद से वो उड़ते हुए सीधे हॉल के बाहर जाने लगी। लेकिन इसके पहले कि वो छत में बने छेद से होते हुए हॉल से बाहर जा पाती, युगराल ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा, रहस्यमय बर्फीला कवच। और युगराल के इतना कहते ही एक झटके में उस हॉल की छत पर ढेर सारी बर्फ जमने लगी। वो बर्फ इतनी जल्दी जमी थी कि उसे देखकर हॉल में मौजूद लोग भी घबरा गए। फिर पलक झपकते ही वो बर्फ एक कवच में बदल गई, जिसमें छत पर हुआ छेद भी पूरी तरह से ढक गया। लेकिन उसे देखकर वो हरे रंग की लड़की परेशान नहीं हुई, बल्कि वो तो जोरों से हंसते हुए कहने लगी, काफी ताकतवर हमला था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी 2 सितारों वाली शक्ति सम्राट की शक्ति से मुझे रोक लोगे? ये बर्फ मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। इतना कहकर उस लड़की ने तुरंत अपने हाथ से एक सील बनाना शुरू किया, जिसके बाद उसके हाथों से तकरीबन 100 से भी ज्यादा लकड़ी के टुकड़े एक के बाद एक निकलते हुए छत पर बने कवच को तोड़ने लगे। और लकड़ी के टुकड़ों के लगातार हमलों से उस बर्फीले कवच पर दरारें पड़ते हुए पल भर में वो कवच टूट गया। और फिर जैसे ही वो बर्फीला कवच टूटा तो उस लड़की ने मुस्कुराकर सभी की तरफ देखते हुए कहा, मिलते हैं दोस्तों, या फिर शायद नहीं। इसके बाद वो लड़की हरे रंग के शक्ति पंखों से फड़फड़ाते हुए सीधे हॉल के बाहर निकल गई। वैसे उसे इस तरह भागते देख ध्रुव के चेहरे पर काफी गुस्सा दिखाई देने लगा था, जिसके बाद उसने तुरंत पर्पल तिलस्मी पंख बाहर निकाले। फिर अपने पर्पल पंख निकालते ही ध्रुव ने युगराल की तरफ पलटकर उससे कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर ध्रुव भी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए सीधे छत पर बने छेद से बाहर निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद युगराल एक पल के लिए तो सहम गया, क्योंकि वो समझ गया था कि जिस तरह से उस लड़की ने उसके हमले को संभाला था, उससे जाहिर था कि वो लड़की ध्रुव और युगराल से ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन फिर युगराल ने भी मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए अपने शक्ति पंख बाहर निकाले। अगर ये किस्सा पहले का होता तो युगराल जरूर किसी ताकतवर रहस्यमयी लड़की के खिलाफ ध्रुव की मदद नहीं करता। लेकिन क्योंकि ध्रुव ने अब युगराल को पर्पल रिकवरी गोली का वादा किया था, जिसे खाने के बाद युगराल वापस बर्फ का शहंशाह बन सकता था, इसलिए युगराल ने मजबूरी में ध्रुव के साथ रहकर उसकी मदद करने का फैसला किया। युगराल ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसे जल्द से जल्द पहले जितनी ताकत हासिल करनी थी तो उसके पास यही एक तरीका था। इसलिए वो तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए ध्रुव की मदद करने के लिए तेजी से छत से बाहर निकला। वहीं युगराल के वहां से जाते ही हॉल में बैठे सभी लोग उस हॉल को देख रहे थे, जो अब लगभग तबाह हो चुका था। वो लोग मनी मन इस बात से घबराने लगे कि क्या यही नतीजा था शक्ति सम्राटों के मुकाबले का, क्योंकि उनके लिए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक था। इसका मतलब अगर वो शक्ति सम्राट कोई खतरनाक तकनीक इस्तेमाल करते तो ना जाने कितने लोग जिंदा भी नहीं बच पाते। यही सोचते हुए धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे की तरफ नजरें घुमाई और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वो लोग ये बात भी अच्छी तरीके से समझ गए थे कि तीनों शक्ति सम्राटों की लड़ाई की खबर साम्राज्य के हर कोने में फैल जाएगी, क्योंकि ये कोई आम मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। रही बात हॉल में मौजूद लोगों की, तो वो लोग पहले थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने तीनों शक्ति सम्राटों के मुकाबले को देखा था, और चाहे जो कुछ भी हो, वो जिंदगी भर दूसरों के सामने इस बारे में शेखी बघार सकते थे। वहीं हॉल में मौजूद लारा के खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त काफी परेशानी दिखाई दे रही थी। वो लगातार आसमान की तरफ देख रही थी। फिर उसने अपना सर हिलाते हुए तुरंत पलटकर अपने बगल में खड़े बुखरात से कहा, चलिए बुखरात, अब हमारे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हमें जल्द से जल्द टीचर को इस बारे में बताना चाहिए, ताकि वो तीनों रहस्यमयी शक्ति सम्राटों के बारे में पता लगवा सके। इतना कहकर लारा तुरंत उस हॉल से बाहर जाने लगी। लेकिन लारा की बात सुनकर बुखरात एक पल के लिए रुककर कुछ सोचने लगा, और फिर उसने छत पर हुए छेद से नीले आसमान को देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये वो शौर्य दल वाला लड़का तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
ये कहकर बुखरात ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने शक को दिमाग से अलग किया, जिसके बाद उसने अपने दिल को समझाते हुए हॉल से बाहर जाना शुरू किया। दूसरी ओर उस नीले आसमान में 3 ताकतवर शक्तियां तेजी से उड़ते हुए जा रही थीं। उसमें से 2 शक्तियां एक शक्ति का पीछा करते हुए दिखाई दे रही थीं। इस शोर के चक्कर में अचानक से होनारा शहर में भीड़ इकट्ठा होने लग गई थी। हर इंसान जो दक्ष रैंक या फिर उससे ऊपर की रैंक का था, अपनी नजरें ऊपर उठाकर आसमान में उड़ती ताकतवर शक्तियों को देखने लगा। वो लोग उन शक्तियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, जो इस वक्त आसमान में 3 टूटते तारों की तरह दिखाई दे रही थी। ये नजारा देखकर बहुत से लोगों के तो पैर भी कांपने लगे, क्योंकि वुहान साम्राज्य में 3 शक्ति सम्राटों का एक साथ हवा में उड़ना आज तक के इतिहास में सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा गया था। और इस तरह पूरे होनारा शहर में खबर फैलने लगी और हर कोई अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर आसमान की तरफ नजरें गड़ाए हुए देखने लगा। शहर में जमा हुई भीड़ के अलावा बहुत से लोग अपने घरों की छतों पर भी पहुंचकर ये नजारा देखना चाह रहे थे, जिसके बाद वो लोग एक दूसरों की छतों पर बंदरों की तरह कूदते हुए इस नजारे का पूरा लुत्फ उठाने की कोशिश करने लगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक शक्ति सम्राट को भी नहीं देखा था, और यहाँ तो उन्हें 3 शक्ति सम्राट एक साथ उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जो शक्ति सम्राटों के लिए दिल में इज्जत रखते थे और आंखों में सपना कि शायद एक दिन वो भी उस रैंक के आसपास पहुंच पाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग इस मुकाबले को देखना चाह रहे थे वो थे दक्ष और महादक्ष रैंक के लोग, और इसलिए उस शहर से अचानक 100 से भी ज्यादा परछाइयां सड़कों पर भागते हुए तीनों शक्ति सम्राटों की दिशा में बढ़ने लगी, क्योंकि वो अपनी आंखों से यह अनोखा मुकाबला देखना चाहते थे। क्या होगा जब ध्रुव और युगराल उस हरे रंग की लड़की से मुकाबला करेंगे, या फिर कोई और खतरा उन दोनों का इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा आरजे रविवंश के साथ। नीले आसमान में उड़ते हुए ध्रुव की आंखें लगातार सामने उड़ रही लड़की पर गड़ी हुई थी, और उस लड़की का पीछा करते हुए ध्रुव के पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, जिससे एक बहुत तेज हवा निकल रही थी। वो इस वक्त अपने पंखों को इतनी तेज फड़फड़ा रहा था कि उसे थोड़ा बहुत दर्द भी महसूस होने लगा था। वहीं उसके थोड़े ही पीछे युगराल भी उड़ रहा था। फिलहाल तो उसका शरीर एक बर्फीली शक्ति से ढका हुआ था। इसके साथ ही उसके हाथों में बर्फ से बनी छोटी छोटी सुइयां भी दिखाई दे रही थीं, और वो लगातार ध्रुव के सामने उड़ रही लड़की को देख रहा था, जिसकी उड़ने की रफ्तार काफी ज्यादा थी। इस रफ्तार की वजह से युगराल थोड़ा परेशान भी दिखने लगा, जिसके बाद उसने अपने हाथों से सील बनाना शुरू किया। इस वजह से उसके शरीर से तेज रफ्तार से शक्तियां बाहर निकलनी शुरू हो गईं, और युगराल ने खुद से बहुत आगे हवा की नमी की ठंडी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, जब कोई शक्ति सम्राट रैंक हासिल कर लेता था तो वो अपने शरीर की शक्तियां इस्तेमाल करके बाहर के मौसम का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा करने पर वो शक्ति सम्राट एक बहुत ही खतरनाक हमला तैयार कर सकता था, और शायद यही वजह थी जिस वजह से सभी लोग एक शक्ति सम्राट की शक्तियों से काफी डरते थे। किसी एकलव्य रैंक के योद्धा की ट्रेनिंग के वक्त वो अपने शरीर की शक्तियों को संभालने के लिए ट्रेन करता था। फिर जैसे उसका शरीर ट्रेन हो जाया करता तो वो बाहर की शक्तियां झेलने के लायक हो जाता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि बाहर की शक्तियों को अपनी मूल शक्ति के हिसाब से ही काबू किया जा सकता था। इसलिए सारे एकलव्य वालों को आम लोग बहुत इज्जत भरी नजरों से देखा करते थे। लेकिन कहानियों के हिसाब से जब कोई नाम है यस सर। कल रात पुराने रोड के पास हमें एक लाश मिली थी, और क्राइम लोकेशन के पास हमें ये आईडी कार्ड मिला है। चेक कीजिए, आप ही का है ना? अगर ये आपका है तो वहां पहुंचा कैसे? एक बात बताइए,